के बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ टू प्लेसेस पी एंड क्यू। दो फैक्ट्रीज है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बेटा, दो फैक्ट्रीज है, एक है पी और एक फैक्ट्री है आपकी क्यू। ठीक है, एक फैक्ट्री क्या है पी और दूसरी फैक्ट्री क्या है आपकी बेटा क्यू है। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम दिस लोकेशन सर्टेन कमोडिटीज इज डिलीवर टू ईच ऑफ द थ्री डिपोट्स। यानी इन फैक्ट्री से जो भी कुछ बनेगा वो कहाँ जाएगा, डिपोट्स। डिपोट समझते हो आप बेटा, गोडाउन्स को बोलते हैं, वेयर हाउस को बोलते हैं। ऐसा ऐसा सामान जो फैक्ट्री से बन के रखाएगा वहां के बाद मार्केट में जाएगा, ये डिपोट्स हैं आपके। ठीक है, इसे बोला ए बी सी, ए बी और सी। समझिए, जैसे आप जानते हैं आपके राजस्थान में बाड़मेर में क्या होता है, पेट्रोलियम्स बनते हैं, वहाँ पर फ्यूल निकलता है अर्थ के अंदर से, खदानें हैं, वहाँ से जो निकलता है मटेरियल फिर उसे फिल्टर्ड करके कहाँ रखते हैं ये लोग। आपने देखा होगा सीतापुरा में अपने जयपुर में, वहाँ पर डिपोट से कुछ समय पहले आग लगी थी 2008-9 में, आपको याद हो तो सुना हो आपने। सांगानेर में बड़े बड़े तेल के बहुत सारे डिपो जल गए थे। कोटा बूंदी जो रोड है, कोटा से एमपी जाने का, उस रोड पे डिपोट्स हैं। तो डिपोट्स का मतलब होता है बेटा, पेट्रोल पंप डिपोट्स में नहीं आते, याद रखिएगा। डिपोट्स होता है जहां आपका कोई सामान बनने के बाद जहां रखाएगा, और रखने के बाद जहां छोटे छोटे शहरों में, अलग अलग शहरों में जाएगा, वो जो सेकेंड स्टेप है ना, उसे अपन डिपोट्स बोलते हैं। इकट्ठा सामान रखने की जगह क्या होती है, डिपोट्स होती है। पी और क्यू पे कोई मटेरियल जनरेट हो रहा है, बन रहा है, और हम ABC 3 जगह उसे रख रहे हैं। आगे सुनिएगा, द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली, जो इनकी वीकली रिक्वायरमेंट है 7 डेज में इन्हें 5 यूनिट चाहिए, इसे 5 यूनिट चाहिए और इसे 4 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पर वीक इतने इनका कंजम्पशन है कि इतना लेते हैं और इतना इस मार्केट में निकाल देते हैं। आगे लिख कर लिखा हुआ है, सुनिएगा, कमोडिटीज वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पी एंड क्यू। जो पी एंड क्यू की कैपेसिटी है वो बेटा 8 और 6 है, 8 और क्या है 6 है। आगे उसने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा दिया हुआ है पी फैक्ट्री से और क्यू फैक्ट्री से ABC तक जाने के लिए क्या कमोडिटीज है। मैं पहले इधर बना देता हूँ, आपको हर बात समझ में आ जाए, इसलिए अपन ऐसी बात करेंगे। ये कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट में क्या लिखा है बेटा, A पर जाएगा, B पर जाएगा, C पर जाएगा। कहाँ से जाएगा, P और Q से जाएगा। ये है फ्रॉम, यानी कहाँ से जाएगा, और ये है टू कहाँ जाएगा। इसके आगे लिखा है 16, 10, 15, इसके आगे लिखा है 10, 12 और 10। ठीक है, 160, 100, 150 ऐसे दे रखा है बुक में, तो इन सब के आगे एक जीरो लगा रखे हैं। तो मैं लगा देता हूँ, लो अपन बुक, कोई बात नहीं यार, कुछ भी दे, आपको हर चीज़ सॉल्व करना सिखा दूंगा मैं। आगे इसने बोला है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट्स इन ऑर्डर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। कम से कम खर्चे में हमें वो चीज़ पहुंचानी है, वहां पर खर्चा कम से कम लगाना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा क्या है, ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वापस से, एक बार सॉल्यूशन को प्रॉपर समझिएगा। दो फैक्ट्री आपकी, एक पी है दूसरा क्यू है, इन दोनों फैक्ट्री से माल बन रहा है और इन 3 डिपोट्स तक पहुंच रहा है। तो देखो कैसे कैसे सामान जाएगा, P से A पर जाएगा, P से B पर जाएगा, P से C पर जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज चेक करनी है, क्या जो सामान बन रहा है, जो मटेरियल बन रहा है, 8 और 16 कितना होता है 14। ये जो 14 है, क्या इनका सम भी 14 है क्या, 5, 5, 10 और 4, 14। अगर इनमें डिफरेंस है तो क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि जितना माल बन रहा है उतना सेल आउट होना चाहिए, तब जाके कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर चलती है, और अच्छे लेवल की इंडस्ट्री का ही क्वेश्चन बुक में देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जब दोनों से बन के निकल रहा है तो भाई क्यू भी तो ट्रांसपोर्ट करेगा। इस क्वेश्चन में ना अभी आपको जेड का मालूम है, ना आपको कंस्ट्रेंट्स का मालूम है, कैसे करना है सुनिएगा। अब ध्यान दीजिए, ए को कितने की जरूरत है भाई, 5 यूनिट्स की जरूरत है। इसने पी से, एक बार में समझना बेटा, अर्ज सुनिएगा, देखिएगा, पी ने ए को कितने यूनिट भेजा, x, लेकिन इसे जरूरत कितने की है, 5 की। इसके पास x ऊपर से आ गया, यानी पता नहीं कितना भेजा है, इसने a ने इससे भी ले लिया। अब जो रह गया, कितना रह गया होगा बेटा, 5 माइनस x रह गया होगा। सपोज कि 5 यूनिट यहां से ले लिया, तो यहां से कितना लेगा, 5 की जरूरत थी, x ऊपर से ले लिया,
यानी यहाँ से 5 ले ले तो 5 माइनस 5 क्या होगा 0, यानी यहाँ से वो लेगा नहीं। सपोज यहाँ से 3 यूनिट लिया तो यहाँ से कितने यूनिट लेगा वो 2, 3 यहाँ रख देंगे, 5 माइनस 3 2, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब आगे देखिए, बी ने पी से y यूनिट लिया, इसे जरूरत कितने की थी 5 की, कितना यहाँ से लेगा वो 5 माइनस y लेगा, भाई जितना रह गया होगा वो यहाँ से ले लेगा। अब ये इसको कितना देगा, तीसरा वेरिएबल तो कभी आएगा नहीं, ग्राफ 2 का है, 2D चल रही है, तो देखिए यहाँ से इसके पास जो बच गया होगा वो इसे दे देगा 8 माइनस एक्स प्लस वाई, जो कुछ भी रह गया होगा भाई वो इसको दे देगा, नहीं रहा होगा तो यहाँ वैल्यू 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये यहाँ से कितना लेगा, ये यहाँ से देखो दो तरीके से ले सकता है, इसको कितना मिल गया 4 में से जो मिल गया उसे माइनस कर दो, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, 4 में से 8 गया तो -4, इसे नीड कितने की थी 4 की, कितना मिल गया वो माइनस कर दो, जो बच गया वो यहाँ से ले लेगा। इसे निकालने का एक और तरीका है, इसके पास कितना था 6 में से जो इसने दे दिया, क्या दे दिया उसने, एक तो 5 माइनस एक्स दे दिया, दूसरा कितना दे दिया उसने 5 माइनस वाई दे दिया, तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेकंड डिपोर्ट्स ने उसे टोटल में से माइनस कर दीजिए, 6 में से आप इन दोनों को माइनस करिए, देखिए क्या आएगा -5, ये 5 और 5 हो गया 10, 6 माइनस 10 करेंगे तो आएगा -4, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा ये x प्लस वाई -4 आ जाएगा। क्या समझ आया आप लोगों को ये क्या हुआ? ये डायग्राम क्लियर है क्या आपको? इतना बताइए, अगर डायग्राम आपको समझ आ गया तो देखो z निकालने का तरीका, z निकालने का तरीका, z निकालने का तरीका, देखो z निकालने का तरीका पीछे ही पड़ गया। वेरिएबल को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, एक लाइन पे जो कुछ लिखा है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। ओ हर्ष 160 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 160 को x से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 160x। 100 को y से मल्टीप्लाई करिए, 100y। 150 को 8 से करेंगे, क्या आएगा? 1200। फिर 150 को माइनस x से करेंगे तो -150x, माइनस y से 150 को करेंगे -150y। ऊपर के सारे हो गए, अब नीचे सारे आ जाओ। 100 × 5 500, 100 का माइनस x से किया -100x, फिर 12 को 5 से करेंगे 60 और 0 लगाएंगे तो 600, फिर इसे माइनस y से करेंगे -120y। ये कंफ्यूज कर रहा है तो हटा देना, एक लिख लेना। 100 को x से किया 100x, 100 को y से किया 100y, 100 को 4 से किया -400, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया ये, 10 कॉमन लिया तो मिल गया ये। अब आया क्या बेटा हर साल को कंस्ट्रेंट्स निकालने का। पहले तो रिक्वायरमेंट से कंस्ट्रेंट्स निकालते थे, मान लेते अपन ने कंस्ट्रेंट्स निकालना सीखा है, कोई रूल नहीं लिखा, और इसमें तो रूल अलग है। इसमें क्या रूल होता है, देखो वेरिएबल, देखो ये बेसिक पे जाते हैं, कॉमन सेंस वाला चीज है। अब बताओ मुझे ये एक्स, आप सपोज की प्रियांशु की ये फैक्ट्री है और ये मेरा डिपोर्ट से, मुझे माल चाहिए कि भाई प्रियांशु दादा माल भेज दो। अब प्रियांशु क्या करेगा बताओ मुझे, प्रियांशु क्या करेगा? अगर मैंने बोला प्रियांशु दादा एक्स भेज दो, आप एक्स मेरे पास यूनिट्स भेज दो, प्रियांशु बोलेगा ठीक है साहब मैं आपको एक्स भेज देता हूं। वो एक्स के नाम पर क्या क्या कर सकता है प्रियांशु, देखो वो मुझे या तो 0 यूनिट भेजेगा या 0 से कुछ चीज ज्यादा भेजेगा। एक्चुअली मैंने रिक्वायरमेंट कितने की प्रियांशु से, मैंने तो रिक्वायरमेंट की 5 की, भाई दूसरे से मांगने ही ना पड़े, अगर एक आदमी मुझे दे देगा तो। मैंने कहा प्रियांशु आप 5 यूनिट दे दो। अब प्रियांशु के पास क्या है, या तो मुझे 5 यूनिट दे देगा या 4 3 2 1 या 0, या उसकी मर्जी की वो देगा ही नहीं। क्लियर बात है? तो ये कॉमन सेंस पे डिपेंड हो गया, यानी जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है उन्हें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। यानी ये वाला y आ गया तो भी आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अपनी कंपलसरी इक्वेशन बन गई। फिर यहाँ पर आओ, इसे देखो जरा ध्यान से, क्या करेंगे आप, 8 माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी जो भी आपने पी ने सी को भेजा है वो या तो कुछ भेजा होगा या नहीं भेजा होगा, यही तो होता है इसका मतलब, या तो कुछ भेजा हो या नहीं भेजा हो। अब x प्लस वाई, वो 8 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस काटेंगे तो आप जानते हैं बीच वाला साइन पलटी मार जाता है। ये आपकी आ गई दूसरी इनइक्वालिटी। तीसरे पर आओ, देखो जरा 5 माइनस एक्स पर आओ, 5 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 किया,
5 यहाँ आएगा, माइनस से माइनस काटोगे तो क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे सिमिलरली y लेस देन 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा समझ आया? देखो ये 5 माइनस एक्स जब ये बना तो 5 माइनस वाई वाई के टर्म में बन जाएगा। और लास्ट स्टेप, लास्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई माइनस 4 है ना। अब जब आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये 5 इक्वेशंस यहाँ पर आपकी बन के आएंगी। क्या ये कंस्ट्रेंट्स निकालना आया आपको? सर वो आपने डायग्राम बनाया था, वो रफ में बनाना था या पेड़ में भी बना सकते हो? कौन सा बनाना था भाई, कौन सा डायग्राम? बेटा ये सब फेयर वर्क है, फेयर वर्क है। ये जो कैलकुलेशन की है ना, ये फेयर में काउंट होती है पर इसके नंबर नहीं मिलते। तो आप चाहे रफ में करके ये चीज़ फेयर में कर सकते हो, पर आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा, रफ वर्क करना ही नहीं है कॉपी में। क्यों? क्योंकि रफ वर्क की आदत हो जाएगी ना तो आप हर चीज़ 2 बार सॉल्व करोगे, फिर पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। कई बच्चे पहले रफ में करके देखते हैं, फिर फेयर करते हैं, फिर रफ में करते हैं, फेयर करते हैं। यानी 3 घंटे का काम 6 घंटे के लिए तैयार है बच्चा। देखो कितना जीनियस बच्चा है। आदत, कॉन्फिडेंस ऐसी करो ना, एक बार में सही आएगा। चलो देखो जरा, आप तो डायरेक्ट करो, रफ का चक्कर छोड़ो, जो आ रहा है उसमें नंबर दे दो। आपको समझाने के लिए ये मान लो मैंने अलग से लिख दिया, आपको प्रॉपर दिखाई दे और समझ में आए। तो चलिए ये तो है, ये तो बन गई, एक्स और वाई एक्सिस को बोलते हैं। इस पर आइए, ये कहाँ से जाएगी, 8 से जाएगी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, ये है आपकी 8,0 और ये पॉइंट है आपका 0,8। वो स्केल वगैरह सारा आप बना लीजिएगा। फिर मैं आता हूँ, इस पर आता हूँ, ये क्या है बेटा, 4 है। 4 ये चली गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज 4,0 एंड दिस इज 0,4। अब अपन इस पे आते हैं, x इक्वल टू 5 का मिलेगा, 4 से थोड़ा सा आगे मिलेगा, ये रहा x इक्वल टू 5। आपको y 5 का मिलेगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। जब आप बनाओगे ग्राफ में तो आपको दिख जाएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, देख लेना ये कहाँ से जाएगी ऐसे वैसे करके। अब आप जब शेडेड करेंगे, आप बारी किसकी बेटा, शेडेड की, तो शेडेड को बड़ा संभल के करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। ये तो ठीक है, इस पर आओ, 0 0 रखो आप। 0 प्लस 0 क्या होगा भाई, 0। 0 8 से छोटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। यानी ये रही लाइन, कहाँ शेडेड करना है बेटा, नीचे की तरफ शेडेड करना है। ये ऐसे मार्क कर लिया आपने। फिर इस पर आओ, 0 रखा, क्या 0 5 से छोटा, बिल्कुल होता है। इधर आना है अपने को, ये आना है, ये आना है, ये नीचे जाना नहीं है, ये काम का रहा नहीं क्योंकि ये नीचे था, इधर उधर आना नहीं, मतलब अभी तक ये चीज नीचे की और इसके इधर वाला काम बन रहा है। अब इसका ये y 0 से छोटा होता है, 0 5 से छोटा होता है, नीचे आना है। नीचे आने के लिए ये कॉमन मिल नहीं रहा, ये कॉमन मिल नहीं रहा, मार्क कर लो, लेकिन कॉमन ये आ गया। इस पर आओ, 0 रखा, 0 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता, गलत है, तो ऊपर जाना है। ऊपर जाना तो सबका कॉमन नजर आया, कौन सा है बेटा, ये वाला। इसे आप कॉमन रीजन बना दीजिए। पोच पोच नहीं करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। देखिए ये बाउंडेड रीजन है और हर एक बाउंडेड रीजन फीजिबल होता है, ये बात क्लियर है, दिमाग में बिठा लीजिए। हर बाउंडेड रीजन फीजिबल होता है। वर्टेक्स ढूंढे जरा, ये देखिए 5,0 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो मिल गई 5, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्या आएगी 3। यहाँ आ जाइए, इसमें y की वैल्यू तो 5 है, कंफर्म है, ये रही y की वैल्यू 5। इसमें y 5 रख दो, x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या है आपका 0,5 पॉइंट है, ये आपके पास है। तो देखो कितने पॉइंट मिले बेटा, A B C D E और F। आगे का आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करना होता है। आगे क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, कॉर्नर पॉइंट्स। एक बार पूरा हो जाए ये क्वेश्चन है ना, फिर आपके 2 क्वेश्चन और हैं वो मैं आपसे करवाऊंगा।